हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरपीवी कैड हब। आज हम सीखेंगे हाउ टू एक्सट्रैक्ट कोनेट्स फ्रॉम ए पावर लाइन टू एक्सेल। देखिए, हमारे पास यदि पावर लाइन दिया है तो मैं उसका जो कोनेट आएगा एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। अब देखिए, हमारा यहाँ पे पावर लाइन दिया है, ठीक है। ये भी मेरा बहुत सारा कॉलम दिया है। सारे कॉलम के ऊपर आपको देखिए इसका एक्सप्रेशन का है, लाइन है, ये मेरा कॉलम का है। ऐसा हमारा इस सब में पावर लाइन दिया है। देखिए, इसको कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल वन करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज में आएगा पावर लाइन। ये फुटिंग का है। उसी तरह देखिए यहाँ पे ये भी फुटिंग का है। ये देखिए एक ए वाला कॉलम का है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं किसी भी फुटिंग का या कॉलम का, या तो आप जो आपका कॉलम है या फुटिंग है, जिसका भी आप चाहते हैं कि इसका कॉर्नर मेरा एक्सेल में आ जाए विथ सीरियल नंबर, वो कैसे लेके आएंगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा पॉइंट लाइन है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि जब मैं इसको एक्सेल में लेके जाऊंगा तो मैं जो मेरा कोऑर्डिनेट है ये किस सीक्वेंस में आएगा, वो कैसे पता करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको पहले सेलेक्ट किया, ठीक है। अभी हमको देखना है कि जो मेरा इसका कोऑर्डिनेट जाएगा एक्सेल में, ये कौन सा सीक्वेंस में जाएगा। इधर से जाएगा 1 2 3 4 ऐसे जाएगा, या 1 2 3 4 इस तरह जाएगा, ठीक है। वो कैसे जानेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपको दिया है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में नीचे दिया है करंट वर्टिक्स। अभी देखिए इसके ऊपर कुछ भी क्रॉस मार्क नहीं दिख रहा है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आप वन के ऊपर, देखिए यहाँ पे आपको क्रॉस मार्क दिखेगा। यहाँ पे 1 2 मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, देन 3 4। देखिए 1 2 3 4, ये आपका पॉइलन। यदि इस पॉइलन को आप एक्सेल में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका पहला जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला होगा, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि टोटल का एक ही बार में पूरा मेरा कोऑर्डिनेट आ जाए एक्सेल में विथ सीक्वेंस में, वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से चाहिए कॉलम ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल सीक्वेंस में चाहिए। तो क्या करेंगे, हम सारे जो हमारा कॉर्नर है सभी के ऊपर एक पॉइलन क्रिएट करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह आप सभी में आपको पॉइलन क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम सभी पर कॉर्नर के ऊपर पॉइलन क्रिएट कर दिया है। ओके, यहाँ पे लास्ट में देखिए इंटर। अभी देखिए जो मेरा ये पॉइलन बना है, देखिए यहाँ से 1 2 3 4, जैसे इस पे जाएंगे हम करंट वर्टेक्स पे जाएंगे। देखिए 1 2 3 4 आपको क्रॉस यहाँ से बढ़ता दिखेगा, 5 6 7 8 9 10। इसी तरह इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपका क्रॉस जा रहा है उसी सीक्वेंस में कोऑर्डिनेट भी हमारा एक्सेल में एक्सपोर्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह हमारा एक्सेल में मेरा कोऑर्डिनेट इसका एक्सपोर्ट होगा, सारे वर्टेक्स का। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। उसके पहले हम जाएंगे, पहले कैट टूल्स ओपन करेंगे। इसके बाद जाएंगे कमांड में, यहाँ देखिए लाइन दिया है, इस पर क्लिक करेंगे। देन जाएंगे एक्सपोर्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट टू एक्सेल, इसको सेलेक्ट करेंगे। देन इस पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटर। अभी देखिए हमारा ये वर्टिक्स 1 2 3 एक सीक्वेंस में मेरा जितना भी आपका कॉलम रहेगा मल्टीप्लाई 4 करेंगे उतना आपका पॉइंट आ जाएगा। देखिए हमारा 10 कॉलम था तो 40 मेरा पॉइंट यहाँ पे आ गया है। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। यहाँ जाएंगे एडिट में, कॉपी ऑल करेंगे। देन जाएंगे एक्सेल में, यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे सारा और जो भी ओटीसी था मेरा उसका सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 40 तक मेरा कोऑर्डिनेट आ चुका है। अभी हमको चेक करना है कि मेरा एक कोऑर्डिनेट सीक्वेंस में आया है कि नहीं आया है, वो कैसे चेक करेंगे। चलिए देखते हैं। इसको पहले हम कंट्रोल माइनस करके हटा देते हैं। ओके, अभी देखिए अभी हमको जब एक हमने ऑटोकैड से तो इसको एक्सपोर्ट कर दिया एक्सेल में, बट हमको एक्सेल से इसमें एक्सपोर्ट करना है ऑटोकैड में। वो कैसे करेंगे तो देखते हैं। पहले इसको स्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन, देन टेक्स्ट, इसको एक अलग से बनाएंगे फॉर्मेट। उसके बाद इसको हम पेस्ट करेंगे ऑटोकैड में। स्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन टेक्स्ट रोटेशन 0 मान लीजिए। ये हम क्यों कर रहे हैं आपको बताते हैं अभी। देन क्लियर, इसको भी 0 मान लीजिए। अभी देखिए ऑटोकैड ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कैट टूल से दिया है
कैट टूल्स ओपन करेंगे। आपको देखिए कैट टूल्स में फर्स्ट रो में लास्ट सेकंड में देखिए आपको टेबल दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें जाएंगे टाइप में, यहाँ जाएंगे टेक्स्ट अ पॉइंट। देखिए आपको ये जो फॉर्मेट दिया है स्टिक नथिंग जेड टेक्स्ट रोटेशन लेयर, वो जो हम एक्सेल में बनाए हैं इसको आके यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो मेरा एक्सेल में ऑटो में प्लॉट हो जाएगा। कंट्रोल सी, ऑटो में जाएंगे, देखिए यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, देन ड्रॉ। यहाँ पे देखिए आपका 1, देखिए नंबर यहाँ पे आपका आ चुका होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिस सीक्वेंस में आपका पाउलन का वो टिक्स गया है 1, देखिए इसका 1 है तो 1, इसका यहाँ पे 2, यहाँ इसका देखिए ये 2 है, यहाँ पे 2 3 4 5 6, इसी सीक्वेंस में आपका मेरा पॉइंट एक्सेल में एक्सपोर्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे आप चाहें तो इसको जैसे यहाँ पे देखिए 4, इसको 4 सेल मर्ज कर लेते हैं पहले। ओके, ये आपको हो गया A1 कॉपी कर लेते हैं, सभी में पेस्ट करते हैं। A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 9 10, इसमें टाइप करेंगे A2, इसको हम नीचे ड्रैग कर देंगे तो आपको A10 तक आ जाएगा। देखिए आपका इसको कर देंगे, देन इसको इस तरह थोड़ा मैनुअल काम करना पड़ेगा आपको। देखिए इस तरह इसको बना सकते हैं। मेरा कॉलम जो आपका कॉलम A1 है उसका 4 कोऑर्डिनेट, जो कॉलम A2 है इसका 4 कोऑर्डिनेट। देखिए यहाँ पे सभी कॉलम का सीक्वेंस में 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट आ गया है। कौन से सीक्वेंस में है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, देन इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। इस तरह आप किसी भी कॉलम का, चाहे तो फुटिंग का हो या कॉलम का हो या प्रिंट का, जो भी चाहें आपको कोऑर्डिनेट एक्सेल में यदि लेकर जाना चाहते हैं आप, तो उसको इस तरह इस मेथड से आप लेके जा सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।